कहीं फिर से बाजी ना मार ले भाजपा। इंडिया में सीटों की खींचतान बिगाड़ सकती है सियासी समीकरण। पिछले चुनाव परिणामों से सीख लेते हुए इंडिया इस आम चुनाव में दोस्ताना लड़ाइयों से तौबा करने के मूड में है। राष्ट्रीय जनता दल और कुछ अन्य वामपंथी दल दोस्ताना लड़ाई का माहौल बनाए हुए हैं, जबकि कांग्रेस ऐसा किसी हाल में होने नहीं देना चाहती है, क्योंकि पिछले चुनाव में इसका खामियाजा तत्कालीन संयुक्त प्रजातांत्रिक गठबंधन यूपीए को उठाना पड़ा था और कोडरमा, चतरा, पलामू आदि कई सीटों पर भाजपा के खिलाफ 2 या फिर 2 से अधिक दलों ने उम्मीदवार दिए थे और विपक्ष में बिखराव का फायदा उठाकर भाजपा ने इन तमाम सीटों पर बाजी मारी थी। बता दें कि राजद पलामू और चतरा पर फिर से दावा ठोक रहा। वर्तमान हालात में एक बार फिर से इसी तरह के समीकरण बन रहे और इंडिया गठबंधन के कई दल एक ही सीट पर दावेदारी करते दिख रहे। आरजेडी पार्टी पलामू और चतरा पर फिर से अपना दावा ठोक रहे, जबकि इन सीटों पर कांग्रेस भी उम्मीदवार तलाश रही है। कोडरमा में कांग्रेस के अलावा भाकपा माले भी उम्मीदवार देने की तैयारियों में जुटा हुआ है। अन्य कई सीटों पर इसी तरह का माहौल है और झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर स्पष्ट तौर पर दोस्ताना लड़ाई के फॉर्मूले का विरोध करते रहे हैं और दावा करते हैं कि जिस पार्टी को जितनी सीटें मिलेगी उतने ही उम्मीदवार उतारे जाएंगे और इस बार कांग्रेस दोस्ताना लड़ाई का खामियाजा उठाने से बचना चाह रही है। बता दें कि गठबंधन दलों को इसके लिए तैयार करना कांग्रेस के लिए भी आसान साबित नहीं होने वाला है और झारखंड में इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा घटक झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कई सीटों पर अपने उम्मीदवार के नाम लिए बैठा है और ऐसी सीटों में सिंहभूम और रांची भी शामिल है। सिंहभूम से कांग्रेस की सांसद गीता कोड़ा के भाजपा में चले जाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा और भी ज्यादा मजबूत बनता दिख रहा, लेकिन अभी कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता है और रांची में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा दावेदारी करता दिख रहा। यहाँ से सांसद रह चुके कांग्रेस के सुबोधकांत सहायक केंद्र में मंत्री भी बने थे और एक बार फिर इस सीट पर दावेदारी कर रहे हैं। पिछली बार लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच समन्वय का अभाव स्पष्ट दिखा था। कोडरमा से झारखंड विकास मोर्चा के नेता बाबूलाल मरांडी कांग्रेस के समर्थन से मैदान में थे तो सीपीआई एमएल के राजकुमार यादव भी किस्मत आजमा रहे थे। इसी प्रकार चतरा से कांग्रेस के वरीय नेता मनोज कुमार यादव और राजद के सुभाष प्रसाद यादव ने अपनी अपनी दावेदारी ठोक दी थी। पलामू से राजद के गुरन राम मैदान में थे तो बसपा की अंजना भूइया भी लड़ी थी। तीनों सीटों पर भाजपा ने बड़े अंतर से संप्रंग के यानी कि यूपीए के उम्मीदवारों को हराया था। ऐसी स्थिति 2024 में नहीं होने देने को लेकर इंडिया गठबंधन के नेता पूरी तरह से शिद्दत से लगे हुए हैं। हालांकि इसमें इंडिया गठबंधन जरा सा भी लापरवाही करता है तो भाजपा का फिर से बाजी मारना तय है। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। झारखंड से संबंधित हर एक न्यूज को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें।